विधानसभा चुनाव गुजरात में जो है, हर वर्ग के लोग, कोई भी चुनाव हो, हर वर्ग के लोगों की अहम भूमिका होती है। गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 9% मुस्लिम वोटर जो हैं वो गुजरात में हैं। तमाम पार्टियों की निगाहें इन मुस्लिम वोटरों पर टिकी हुई हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनकी हिमायती बनने की जो होड़ है वो भी लगी हुई है। लेकिन जहां कांग्रेस पिछले चुनावों में 10 से 12 सीटें मुस्लिम कैंडिडेट को देती थी, इस बार महज 6 सीटों पर ही मुस्लिम उम्मीदवारों को उसने उतारा है। और आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम उम्मीदवारों को उन्होंने दी हैं। तो हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनसे जानेंगे आखिर ये किसकी तरफ ये चुनाव जो होने वाला है, ये किसको समर्थन अपना देंगे। तो देखिए, इन्हीं से शुरुआत करते हैं। नाम क्या है अंकल आपका? इकबाल भाई काजी। इकबाल भाई कादरी, क्या लग रहा है? काजी साहब, हाँ। क्या लग रहा है, चुनाव है गुजरात में, तो माहौल देखकर क्या लग रहा है, किसको समर्थन दे रहे हैं मुस्लिम गुजरात के? जो काम करेगा उसको मिलेगा। कौन काम कर रहा है? बीजेपी ने बहुत काम किया है। हाँ, बहुत काम किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं कहते हैं गुजरात में काम नहीं हुआ, मुस्लिमों के हिमायती भी बनते हैं, हितैषी भी बनते हैं। आपको भरोसा है उस पार्टी पर? वो तो बाहर से है, क्या भरोसा करेंगे भाई, गुजरात का आदमी है, उसका भरोसा करना चाहिए ना। हाँ, तो गुजरात के आदमी जो मोदी साहब हैं उन पर भरोसा करते हैं। वही कहते हैं मुस्लिम विरोधी पार्टी है भाजपा, तो नहीं, ऐसा गलत है वो। हाँ, गलत है। आपका क्या नाम है सर? यूसुफ भाई, आप किसकी तरफ हैं इस बार? हम भी बीजेपी के, भाजपा की तरफ हाँ, है। भाजपा की तरफ। आम आदमी पार्टी की तरफ क्यों नहीं आप? नहीं, वो तो झूठा है सब। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। हाँ। कहते हैं हम अल्पसंख्यक लोगों के लिए बड़ा विकास करेंगे, फ्री शिक्षा, फ्री सब कुछ देंगे, हम भेदभाव नहीं करते। भाजपा सरकार जो है, यहाँ आना है इसलिए, हाँ। वो यहाँ आना है इसलिए झूठ बोल रहे हैं। हाँ। बाकी विकास तो यहाँ तो भाजपा ने किया है। हाँ, यहाँ तो उसने नहीं किया, जिसने किया है उसके पर भरोसा करेंगे ना। हाँ। बीजेपी ने बहुत यहाँ विकास किया है। तो गुजरात के जो मुस्लिम है इस बार भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं वो? हाँ, बहुत। हाँ, मुस्लिम गुजरात में जो है वो भाजपा पर भरोसा कर रहे हैं। भरोसा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कहते हैं कि जो पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां, कि गुजरात के जो मुस्लिम हैं भाजपा पर भरोसा नहीं कर सकते। वो तो विरोध पक्ष वाले ऐसे ही बात करते हैं। विरोध पक्ष वाले ये बातें उड़ाते रहते हैं। हैं। अच्छा, कांग्रेस पार्टी पर भरोसा है आप लोगों को? उसने 70 ईयर्स हमको फायदा ही किया है, हमारे पर कुछ फायदा नहीं किया। हाँ। वो मतलब निकालते रहे, कुछ काम किया ही नहीं मुस्लिम का। कुछ नहीं काम नहीं, बीजेपी ने किया है, उसने नहीं किया। हाँ। अच्छा, और कौन कौन से काम है मोदी जी के जो आपको गुजरात में अच्छे लगते हैं? बहुत विकास किया है हमारा यहाँ, सब कुछ जो काम किया है वो मोदी जी आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी के आने के बाद हाँ, हुआ है। उसके बाद ही हुआ है। हाँ। 70 साल से कांग्रेस ने मुस्लिम का शोषण नहीं किया है और कुछ किया नहीं है। हाँ। जब भी 5 साल आता है, चुनाव आता है, तो मुस्लिम कांग्रेस को याद आती है, बाकी याद नहीं आती। मतलब चुनावी माहौल में सिर्फ ये लोग आते हैं और मुस्लिम हितैषी बनने की कोशिश करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी कहते हैं विकास नहीं हुआ गुजरात में। वो तो परदेसी है, कुछ भी बोलते हैं। अभी चुनाव चले जाएंगे तो वो भी आम आदमी चले जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे वहाँ। ये बीजेपी वाले तो राजकोट में, पूरे गुजरात में पूरा इतना विकास किया है कि पूरे सौराष्ट्र के लिए एम्स हॉस्पिटल बनाई, जनाना हॉस्पिटल 8 माल की बनाई, सब जगह पे ब्रिज बनाया, ओवर ब्रिज बनाया। सब विकास बहुत किया है। लेकिन केजरीवाल जी को विकास क्यों नहीं दिखाई देता? केजरीवाल रेवड़ी बेचते हैं, वो लालच के लिए गुजरात की जनता नहीं आएगी। हाँ, आएगी नहीं। अच्छा, और कौन कौन से काम किए हैं गुजरात के मुस्लिमों के लिए? आप राजकोट में क्या क्या विकास हुआ है मुस्लिम जो समुदाय उनके लिए? राजकोट के कब्रिस्तान के अंदर बीजेपी ने बहुत से ग्रांट दिया है, उसका डेवलपमेंट बहुत भी अच्छा किया है। और कोरोना में भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। कोई भेदभाव नहीं था। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो कैसी शिक्षा व्यवस्था है राजकोट में? शिक्षा में तो बहुत बढ़िया अच्छी बात है। जो बच्चों लोगों को पढ़ाना वो उनकी जिम्मेदारी है। सरकार तो काम कर रही है, सरकार तो बहुत से काम कर रही है। हाँ। तो मैं कांग्रेस के पूछना चाहता हूँ। हाँ। कि 70 साल से कांग्रेस के साथ माइनॉरिटी थे, तो माइनॉरिटी के लिए आपने क्या किया? क्या किया? एक काम बताइए हमको। कुछ नहीं किया। वो तो कहते हैं हम हितैषी हैं, हम ही कर सकते हैं मुस्लिमों के लिए जो भी कर सकते हैं। हाँ, तो बताइए, डिबेट में सामने आ जाए हमारे सामने। हाँ। मुस्लिमों के लिए कुछ भी काम किया हो तो हमारे सामने डिबेट में आ जाए कांग्रेस। हाँ। शिक्षण के लिए क्या किया है, उसकी रोजगारी के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया। तो आपका समर्थन जो है भाजपा को ही है इस बार? मैं विकास को बोल रहा हूँ। हाँ।
भाजपा ने बहुत से विकास काम किया है, तो उसके ही काम करेगा। विकास होगा तो रोजी रोजगार मिलेगी, धंधा मिलेगा, सबको साफ सबका विकास, वो तो भाजपा का सूत्र है। सूत्र है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी विकास नहीं कर सकती गुजरात में? नहीं करते। आप राजकोट की बात कीजिए जी। राजकोट में कांग्रेस का कौन सा प्रमुख है, प्रेसिडेंट है, को किसी को पता नहीं होगा। हाँ। 8 दिन के बाद प्रेसिडेंट बदल जाता है, जी। तो उसके अंदर संगठन नहीं है, तो आम पब्लिक का क्या काम करेगा? हाँ, वो तो काम करेगा नहीं। काम ही नहीं करेगा। हाँ। हाँ। अच्छा, मैं एक सवाल अगर आपसे करूं, AIMIM के अध्यक्ष जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो बड़े हितैषी बनते हैं मुस्लिमों के। इस बार गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिमों को हम लुभाने की कोशिश करेंगे। और क्या लगता है, मुस्लिम जो हैं वो उनकी तरफ जाएंगे? मुस्लिम तो 70 साल से बहुत लोभामनी में आ गए, अभी किसी के लोभामनी में आने वाला नहीं है। अब तो जिसका विकास काम करेंगे, सबका साथ सबका विकास, उसको ही वोट देंगे। खबर थी कि उनको भगा दिया गया हो जब गुजरात आए ओवैसी जी, और मोदी मोदी के नारे लगे थे। वो तो होना ही चाहिए। मोदी का नाम क्यों लेते हैं? मोदी काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। भारत देश सुनहरी अक्षर से लिखा जाएगा, इतिहास इतना काम किया 27 साल में। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मनमोहन सिंह ने क्यों काम नहीं किया? जो काम करता है उसकी तारीफ होती है, जो काम नहीं करता है उसकी तारीफ क्यों कौन करेगा? तारीफ ही नहीं होगी। अच्छा, आप एज ए मुस्लिम सुरक्षित महसूस करते हैं भाजपा में? क्योंकि आरोप लगते हैं भाजपा पार्टी पर कि ये दंगे करवाती है, हिंदू मुस्लिम जो है वो करती है। नहीं, वो बिल्कुल गलत काम है। जब इलेक्शन आता है तो कांग्रेस के कुछ लोग विरोध पक्ष से होते हैं, वो तो बोलेंगे, विरोध में ही बोलेंगे। बाकी हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, सब के साथ में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे की शादियों में जाते हैं, खाना मिलजुल कर रहते हैं। मतलब गुजरात में जो मुसलमान और हिंदू हैं वो मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल के रहते हैं, नहीं होती कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ। हमारे साथ भी बहुत से हिंदू से समाज आते हैं, हम भी जाते आते हैं जी। कोई भी त्यौहार होते हैं साथ में मिलके त्यौहार मनाते हैं। हाँ। हिंदू का हो या मुसलमान का वो साथ में मिलाते हैं। हाँ, केजरीवाल कहते हैं कि नमाज पे पाबंदी लगा देगी भाजपा सरकार, तो अजानों पे पाबंदी लगा देगी, मुस्लिम त्योहारों पर पाबंदी लगा देगी। केजरीवाल अन्ना हजारे का नहीं हुआ तो मुस्लिम का कहाँ से होगा? हाँ। अन्ना हजारे के साथ तो तैयार हुआ है, वहाँ से तो उसकी साइड काट के निकल गए आगे। अब गुजरात में जो टांग लड़ाने आ गए तो वो तो गलत बात है। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हमारा समर्थन कर रहे हैं, क्या लगता है? भारत तो सबसे पहले भारत जोड़ो ये जुड़ा हुआ ही है, अलग कहाँ से है? ये पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, मलेशिया थोड़ा ही है, भारत है। ये भारत देश है। भारत देश है, हम सब भारतीय हैं। हाँ। भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत में मरेंगे तो भारत में दफन होंगे। हाँ। तो भारत जोड़ने की बात है, भारत टूट रहा है तो जोड़ेंगे, वो तो गलत है। हाँ, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं राहुल गांधी तो। अरे प्रधानमंत्री मैं भी बनना देख रहा हूँ। हाँ। राहुल थोड़ा बन सकता है, नहीं बन पाएंगे। वो परिवारवाद है, उसके ही खानदान में से सब चुनाव जाते हैं। हाँ। बीजेपी में ऐसा नहीं है। हाँ। बीजेपी में सबका साथ सबका विकास। तो जो आरोप लगते हैं वो बेबुनियाद लगते हैं भाजपा सरकार पर। आप लोगों की जैसे मैं राय सुन रहा हूँ कि बड़े खुश हैं, हिंदू मुसलमान एकता के साथ यहाँ रहते हैं। सही बात है, 100% सही बात है, साथ में ही रहते हैं, बढ़िया से रहते हैं मतलब। बढ़िया से। चलिए इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सैयद एजाज बापू बुखारी। सैयद एजाज साहब बुखारी, बड़ा लंबा नाम देखिए, हमसे रिपीट भी नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो चुनावी माहौल है, समर्थन किसको कर रहे हैं मुस्लिम? भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को। हाँ, भाजपा को कर रहे हैं। भाजपा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं सर आप? भारतीय जनता पार्टी के अंदर नरेंद्र मोदी साहब 12 साल से हाँ। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे जी। बहुत डेवलपमेंट किया है। हाँ। जो डेवलपमेंट किया है उसके अंदर मुसलमान भी चलने का है। हाँ। राइट टू एजुकेशन का साहब ने निकाला तो 1 से 8 दौरान का जो फ्री है, हाँ। तो उसके अंदर मुसलमान के बच्चे भी पढ़ रहे हैं सब। हाँ। बराबर एम्स बनाया जी। तो उसमें मुसलमान लोग भी, अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसमें एडमिट हो गए। हाँ। बराबर एयरपोर्ट बनाया हाँ। तो मुसलमान के लोग भी यहाँ पे एयरपोर्ट से हज करने के लिए जाएंगे। हाँ। बराबर 5-5 पुल बनाए राजकोट में। जी, जी। और ट्रैफिक की समस्या को सब प्रॉब्लम एकदम सॉल्यूशन कर दिया है। और इसके बाद 8 बरस 7 बरस से साहब PM है जी। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान को कोई जात की कहीं दिक्कत नहीं है। बराबर मुसलमान खूब समृद्ध होता जा रहा है। और अगर मुसलमान समृद्ध होगा ना तो ही हज पढ़ने जाता है। हर मर्तबा का आप रेशिया ले लो,
गई मरतबा का रेशिया थी, ये मरतबा 2 साल कोरोना रहा, फिर भी ये मरतबा दुगुना इंसान हज के लिए गए। हज के लिए कब इंसान जा सकता है? अगर समृद्ध है, उस पर कोई कर्जा नहीं है तो जा सकता है। बराबर है। तो रेवड़ी वाली सरकार हमको पसंद नहीं है, हम भाजपा को ही समर्थन करते हैं। भाजपा को समर्थन करते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछले चुनाव में तो सिर्फ 2 ही पार्टियों के बीच मुकाबला था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी है, त्रिकोणीय मुकाबला। तो क्या मुस्लिम वोटर बटेंगे या फिर भाजपा का ही समर्थन करेंगे? भाजपा का ही समर्थन करेंगे। हमको विकास चाहिए, हमको रेवड़ी नहीं चाहिए। बराबर, हमको डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट आप देखो, 20 साल का लड़का होगा अगर, बराबर, उसको 27 साल से बीजेपी की सरकार हमारे गुजरात में है, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है कि क्या कर्फ्यू है। बराबर है। ये कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले डरा रहे हैं अपने को कि ये कांग्रेस आए तो ये हो गया, बीजेपी आए तो ये हो गया। अरे भाई, हम तो बीजेपी के अंदर 27 साल से रह रहे हैं, एकदम अच्छी तरह से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको मामेरे का व्यवहार है यहाँ पर सबके साथ, आराम से जुल मिल के रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत अच्छा, केजरीवाल जी एक बड़ी बात करते हैं कि हम हॉस्पिटल बनाते हैं तो हर जाति हर वर्ग के लोगों के लिए फ्री करते हैं, शिक्षा हम सबको देते हैं। तो आपने विकास की बात करी है, तो क्या ऐसा है यहाँ, भाई साहब ने भी ब्रिज की बात करी थी, यहाँ ओवर ब्रिज बड़े तमाम बनाए गए, फ्लाईओवर बनाए गए हैं, कि बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू आबादी वाले क्षेत्रों में विकास कर रही हो, मुस्लिमों वाले जो क्षेत्र है वहाँ विकास नहीं हुआ हो? यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल राजकोट में बहुत बड़ी है। सब समुदाय के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं। कोई हिंदू के लिए स्पेशल अस्पताल है और मुसलमान को आने की मना है, ऐसा कोई गुजरात में हुआ ही नहीं है कभी भी। बराबर बात है। तो अस्पताल बनाया है तो सबके लिए बनाया है। तो क्या केजरीवाल साहब आके क्या दंगा करवाना चाहते हैं? कुछ समझ नहीं आता है मेरे को तो ये बात। बराबर है। अच्छा, आपने दंगे की बात करी है, तो आप ये बताइए, दिल्ली मॉडल की वो बड़ी बात करते हैं कि दिल्ली मॉडल हमारा बहुत अच्छा है। गुजरात का मॉडल आप बताइए, गुजरात का मॉडल कितना अच्छा है? गुजरात का मॉडल आप देख लो, आप अपनी आंखों से देखो कितना बढ़िया है जी। पूरा विकास चल रहा है रात और दिन। रात को बच्ची अकेली 2 बजे भी उसको नाश्ता करना है तो एक्टिवा लेके जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर है। अब बाहर काम से आओ, यहाँ को रात को 2 बजे बस स्टैंड पर उतरो, बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सुरक्षित है और बहुत बढ़िया गुजरात है, कोई दिक्कत नहीं है गुजरात में। और अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? वो भारत जोड़ो यात्रा पर है। भाई, भारत टूटा हुआ कब था? भारत जुड़ा हुआ ही है। 70 साल से ये लोग शासन पे थे, उन्होंने क्या करके दिया है? बराबर है। मोदी साहब ने जब से आए खूब डेवलपमेंट हुआ है। बराबर, राजकोट में एम्स मिली, नया बस स्टैंड मिला, बराबर है, नया एयरपोर्ट मिला, 5 ब्रिज मिले, बराबर है, 24 घंटे बिजली, पानी, बराबर। नर्मदा का पानी अगर बरसात नहीं होता है तो नर्मदा का हमको हर रोज आधा घंटा पानी, 20 मिनट पानी आता है। कोई दिक्कत नहीं है। हर एक मोहल्ले में पानी आता है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समृद्ध है। इसलिए हम बीजेपी को सपोर्ट मुस्लिम करना चाहते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हैं। अच्छा, फ्री की चीज़ें क्यों नहीं चाहिए आप लोगों के? ये बताइए, जो केजरीवाल देना चाहते हैं और लुभाने की कोशिश कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, क्यों नहीं चाहिए? फ्री की चीज़ें की जरूरी नहीं है। छोटा इंसान था जब 150 रुपये रोज में काम करता था, वो अभी 500-600 रुपये ये कड़िया का रोज हो गया है, बराबर, टोपले का रोज हो गया है। जो लारी गल्ले वाला जो 200-300 रुपये कमा रहा था वो 1000 रुपये रोज कमा रहा है, बराबर। महंगाई बढ़ रही है, उसके साथ आमदनी भी बढ़ रही है ना। फ्री की चीज़ को यहाँ कोई जरूरी नहीं है। वो फ्री की चीज़ उनके घर पे से देंगे, टैक्स बढ़ेगा, वो लोग की जेब से ही निकलने वाला है ना पैसा। तो वो कोई अपने घर पे से आके कोई फ्री में देने वाला है? फ्री किसको बोलते हैं? कि आप मेरे को आपकी जेब से कुछ निकाल के दो तो उसको फ्री बोल सकते हैं। यहाँ फ्री की चीज की कोई जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में एकदम खुश है और समृद्ध है। अच्छा, कहते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बड़े मुस्लिम थे पिछले जो चुनाव थे, लेकिन उसने सीटें ही कम कर दी हैं, सिर्फ 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करें। क्या रीज़न है ऐसा कि जो उन्होंने अपनी सीटें घटा दी हैं मुस्लिमों की तरफ से? वो भारतीय जनता पार्टी को देखती है ना, जब से वो ओखला गई है, पूरी कांग्रेस अभी खोखला गई है। अभी कितने धारासभ्य भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, बराबर है। वो कुछ आने वाली नहीं है, 25 से 30 सीट भी कांग्रेस की आने वाली नहीं है, बराबर है। तो आप जरा भी चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की 150 प्लस 150 के प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आने वाली है गुजरात के अंदर। अच्छा, कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि नफरत की राजनीति बड़ी करती है बीजेपी, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते ऐसी केजरीवाल जी बोलते हैं, तो हम 27 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हम तो बाप दादा के वक्त टाइम से यहाँ को राज को रहे। भारतीय जनता पार्टी का 27 साल से यहाँ पर शासन है, बराबर बात है। तो अगर मुसलमान समृद्ध नहीं होते तो हज के लिए क्यों जाते? नफरत की राजनीति अगर होती, बराबर है,
तो हम इतने डेवलपमेंट नहीं हो पाते ना, आप समझ रहे हैं, बराबर है। आराम से सुकून से अगर वर्ल्ड में कहीं सुखी समृद्ध है मुसलमान तो हिंदुस्तान में है। हमको गौरव है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी है। हाँ। अच्छा, इस बार के चुनाव में आप लोगों के मुद्दे क्या हैं कि बीजेपी पार्टी उस पर खरी उतर सकती है? आपको इतना भरोसा है? क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? ओनली फॉर विकास। ये देश में रहेगी तो एकदम विकास होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर 150 प्लस आने वाली है और खूब विकास होने वाला है। उसके हिसाब से हमको उसके ऊपर भरोसा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सबका विकास होगा तो मुसलमान का साथ में क्यों नहीं होगा? सबका विकास होगा, साथ में मुसलमान का भी विकास होगा। सबका विकास होगा। देखिए, मैंने भाई साहब से भी पूछा था, असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में आए हैं, इस बार लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम जो समुदाय है उन पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो तो बड़े बात करते हैं कि हम हिमायती हैं मुस्लिमों के बारे में सोचते हैं। भाजपा पार्टी नहीं सोचती मुस्लिमों के बारे में। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती नहीं होती तो इतना डेवलपमेंट होता? बराबर है। सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का सूत्र है। अवैसी साहब का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ आने का, ना कोई केजरीवाल का सवाल है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है और 150 प्लस, आपको तीसरी मर्तबा बोल रहा हूँ जी, पूरी बहुमति के साथ आने वाली है। हाँ। और यहाँ से हमारे उम्मीदवार खड़े हैं ना राजकोट के, तो जंगी बहुमति से जीतेंगे। गई मर्तबा 54,000 की लीड थी, ये मर्तबा उससे भी प्लस लीड होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम सब लोग हैं और रहेंगे, हमेशा समर्थन करेंगे। चलिए उनसे बात करते हैं। नाम क्या भाई साहब आपका? कारियानिया। कारियानिया जी, आपको क्या लग रहा है, किसको समर्थन है आपका? बीजेपी को। भाजपा को? क्यों भाजपा को क्यों है? क्योंकि उसने विकास ही ऐसा किया है, जैसे कि कोई बच्चे गरीब लोग हैं, उसके बच्चे हाई स्कूल में पढ़ते होते हैं तो पढ़ नहीं सकते, तो उसका आरटीआई फॉर्म निकाला, उसमें जो फॉर्म पास होते हैं वो हाई स्कूल में पढ़ सकते हैं बच्चे, छोटे लोग के जो सपने देखते हैं कि हम इसमें फी नहीं भर सकते वो लोग। प्लस पानी की समस्या थी वो दूर कर दिया है बीजेपी आके। तीसरा, एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया, जो यहाँ से डायरेक्ट करके जाए, पहले बॉम्बे का अहमदाबाद जाना पड़ता था, बराबर। तीसरा के रोड रास्ते जो बनाए हैं बीजेपी ने, पूरा विकास ही किया है। मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं बीजेपी को देख रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। मैं मुस्लिम एरिया में रहता हूँ, मुस्लिम कभी कांग्रेस पूछने नहीं है कि आपको क्या तकलीफ है, क्या करना है, कुछ भी अभी तक पूछने नहीं है कांग्रेस वाले। और बीजेपी वाले इंस्टेंट 365 दिवस हाजिरी होती है उन लोगों की। कोई भी काम हो, एक ट्रोल करो हाजिर, कोई भी काम में मना ही नहीं। साफ सफाई कर लो, तुम्हें सब जगह देख लो। मतलब भाजपा के काम से खुश हैं यहाँ के मुस्लिम। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं सिर्फ वोटों के लिए रह गए हैं, मुस्लिमों का विकास नहीं होता गुजरात में। कितने सहमत हैं इस बात से? गलत बात है, विकास ही विकास है। वो मुस्लिम तो अभी सदर हो रहे हैं ना, तो इसलिए तो हज पढ़ने सब जाते हैं। प्लस उसने आयुष्मान कार्ड काटे, तो नहीं बोलेगा मुस्लिम को हम आयुष्मान कार्ड नहीं देंगे। 5 लाख की सहाय मिलते है एक व्यक्ति को। तो गरीब लोग है वो चिंता के आ जाएगा हॉस्पिटल का, हमको कौन पैसा देगा? मोदी दे रहे हैं अभी तो आयुष्मान कार्ड जो निकाला है, उससे अच्छा क्या होगा? हॉस्पिटल काम को किसी को भी पड़ेगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, तो अच्छा काम है ना। तो अच्छा, विपक्ष जो आरोप लगाता है भाजपा पे कि नफरत की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान करती है, आप लोगों को कोई परेशानी हुई है अभी तक 27 सालों में जब भाजपा की सरकार आपने देखी है? कोई परेशानी ऐसी हुई हो? नहीं, अभी तक तो कोई परेशानी हुई ना, हो भी नहीं सकती जब तक भाजपा है ना। हाँ, कांग्रेस थी तब ऐसा था कि लाइट हो ना हो, अभी लाइट का तो प्रॉब्लम चला गया, पानी का भी प्रॉब्लम चला गया, तब पानी का भी प्रॉब्लम था, कांग्रेस सत्ता पे थी तब, वो तो हमने देखा है। और ना ही कुछ साफ सफाई के कुछ पूछने भी नहीं आते थे। अभी वही काम भाजपा वाले सब कर रहे हैं आके। कोई भी कार्यकर्ता का बोलोगे काम करने का, फट देकर कर देते हैं, और विकास ही है, काम हो जाता है। अच्छा, केजरीवाल जो जिस मॉडल की बात करेंगे, दिल्ली मॉडल हमारा बड़ा अच्छा है, तो आपको कितना अच्छा लगता है? गुजरात मॉडल अच्छा लगता है, दिल्ली मॉडल अच्छा लगता है? दिल्ली तो हमने देखा नहीं उसका मॉडल के कैसा है, तो हम तो देख रहे कि रेवड़ी फेंक रहा है, बराबर। हमने यहाँ देखा है तो हम बोलेंगे भाई यहाँ मोदी जी ने काम किया है, और हम देखते हैं उसका तो हम मान नहीं सकते ना। हम मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैंने काम किया, तो आपने देखा कि मैंने काम किया, आप देखोगे वही बोलोगे ना। तो हमने गुजरात देखा है कि गुजरात में काम होता है, तो हमने गुजरात देखा है, दिल्ली तो देखा नहीं है कि उसने काम किया। तो हम नहीं मान सकते कि वो करेगा, वो फेंकता ही है। फ्री के चक्कर में यहाँ के लोग जो वो नहीं आने वाले। हाँ, वो नहीं आने वाले फ्री के चक्कर में। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? भारत बिखरा हुआ कहाँ है, वो तो पहले से ज्वाइंट है, उसमें क्या ये यात्रा वो ज्वाइंट करेगा, सब तो साथ में है ना। कह रहे हैं बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों का, हमें देश जोड़ रहे हैं हम, तो वो तो उसका प्रॉब्लम है ना, वो देखेगा ना कैसा प्यार मिल रहा है, तो उसको पता होगा ना। यहाँ किसी को भी बिद लो, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता निकलेगा तो आशा से प्रेम से बोलेंगे भाई ये काम है, तो आशा से वो काम करेगा।
उसका तो कोई काम ही नहीं है। काम ही नहीं है। तो ये जो आकर गुजरात में रैली कर रहे हैं और मुफ्त में देने की बातें कर रहे हैं, ये क्या सिर्फ चुनावी स्टंट है? और चुनावी स्टंट में मुफ्त में सब देंगे तो उसके जेब में से देंगे नहीं, वो तो सब पब्लिक पे जाएगा ना मुफ्त में। तो आज टैक्स कम करेंगे, कल बढ़ा देंगे, तो पैसे किसके जाएंगे? पब्लिक के। पब्लिक तो लूटने की बात है पब्लिक को। हाँ, तो मौका नहीं देंगे इस बार। वो कह रहे हैं कि गुजरात में आएंगे तो बड़ा विकास करेंगे। विकास ओनली फॉर विकास। हाँ। बीजेपी जाएगी गुजरात में, विकास के साथ ही है हमेशा पे। विकास में देखिए, मैं आप लोगों से जैसे बात कर रहा हूँ, आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ राजकोट में बड़ा विकास हुआ है, गुजरात में बड़ा विकास हुआ है, तो लेकिन केजरीवाल जो कहते हैं विकास नहीं हुआ है, आखिर ऐसा क्यों बोलते हैं वो कि विकास नहीं हुआ है? तो उसको चश्मे पहनाओ, दिखाओ कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। उसको बुलाओ हमारे पास, हम दिखावे विकास क्या हुआ है। हाँ। उसको नहीं दिखा देगा, इंटर एक्सपोर्ट है, एम्स हॉस्पिटल आया, उसको नहीं दिखा दे रहा, तो उससे बड़ा विकास क्या होगा? विकास ही विकास है। यहाँ नया रेस कोर्स मिला है, तो उसको देखना चाहिए ना। उसको खाली दो लता देख के चले जाना है, दो गली देखनी है, पीछे चले गए। हमारे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ विकास क्या होता है। उसको बुलाओ, मैं दिखाता हूँ उसको विकास। देखिए, आपने तमाम हॉस्पिटलों की भी बात करी है, तो कैसी सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को हॉस्पिटल में? क्योंकि केजरीवाल कहते हैं गुजरात के अस्पताल जो है वो बड़े बेकार हैं, स्वास्थ्य जो है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, यहाँ तो फर्स्ट क्लास है सब। अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है सबकी। सरकारी में जाओ, फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट है। मुफ्त में दिया जाता है इलाज यहाँ पे भी? हाँ, मुफ्त में देते हैं इलाज। हाँ, बढ़िया इलाज होता है। बढ़िया इलाज होता है। और शिक्षा व्यवस्था कैसी, जरा बताइए। शिक्षा भी अच्छी है। मैंने बोला ना आपको कि जो RTI जो फॉर्म निकाला, उसमें गरीब लोग के बच्चे अभी जो देख रहे हैं कि 50,000 जो फी होती है नहीं पढ़ सके, वहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मोदी साहब ने वो निकाला RTI के भाई गरीब लोग के गरीब बच्चे, तो उसको वहाँ शिक्षा मिले, तो उससे अच्छा क्या जाएगा? विकास ही हुआ ना। तो मतलब सारे लोगों को शिक्षा मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है। वो जो बात करते हैं कि गुजरात का मॉडल बड़ा बेकार है, शिक्षा अच्छी नहीं है, गलत बोल रहे हैं। उसने कहा देखा है मॉडल गुजरात का। मैंने क्या बोला? एयरपोर्ट पे आना है, दो लता देखना है, दो शरीर देख के चला जाना है। कार्यकर्ता को बुलाओ और बोलो भाजपा को दिखाओ कि कहाँ है। कोई भी भाजपा कार्यकर्ता को बुलाओ कि चलो गुजरात दिखाओ। पब्लिक को बुलाओ, पब्लिक ही बोलेगी चलो दिखाते हैं विकास किसको बोलते हैं। क्यों दिल्ली तो हमने देखा नहीं, तो हम कहाँ से बोलेंगे विकास हुआ है दिल्ली में? विकास हुआ है। चलिए, पीछे एक भाई साहब हैं, ज़रा भाई साहब आगे आइए। अपने आपका क्या नाम है? आसिफ। तो क्या लग रहा है, आप किसको समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला इस बार कह रहे हैं कि देखने को मिलेगा गुजरात में, तो क्या लग रहा है? बीजेपी है, भाजपा आएगी। भाजपा है। क्यों भाजपा क्यों आएगी? तो भाजपा विकास कर रहा है ना, उसके लिए। आज आम आदमी पार्टी में दम क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मतलब वो तो बड़े जोर शोर से दावे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं कि इस बार गुजरात की जनता हमारे साथ है, गुजरात के मुस्लिम हमारे साथ हैं। कोई जाने वाला ही नहीं ना। आम आदमी किसने देखा है? देखा ही नहीं है किसी ने। कोई नहीं जाएगा। मतलब गुजरात के मुस्लिम आम आदमी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, विकास ही नहीं किया तो कहाँ से करेगा ना। हाँ, तो क्या विकास हुए हैं आप बताइए। जैसे मैंने और लोगों से बात करी, आप बताइए आपके हिसाब से कितना काम भाजपा ने किया है, ज़रा बताइए। भाजपा ने अभी 5 से 6 पुल कर दिया है, पुल सब बना दिए, ट्रैफिक की समस्या निकल दिया है, सब एजुकेशन अभी अच्छा कर दिया है, सब जगह पे अभी आगे लेके चल रहे हैं में, सब फाटक की कम कर दिया है सब। बीजेपी अभी काम कर रही है सब जगह काम कर रहे हैं। अच्छा, आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी भेदभाव देखने को मिला है आप लोगों को यहाँ गुजरात में कि ये तो हिंदू मुस्लिम देखने को मिला है कभी? अभी तक तो भेदभाव ऐसे हुआ ही नहीं है। साथ विकास साथ में लेके चल रहे हैं मोमेडियन को। कोई भेदभाव, कोई परेशानी आप लोगों को फेस करने को नहीं मिली 27 सालों में? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ। अच्छा, केजरीवाल देश में भी आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो अगर देश में आएंगे तो क्या अच्छा काम करेंगे वो आप लोगों को लगता है? केजरीवाल को बोलो राजकोट में कौन सी वो एरिया देखा है उसने, वो तो पूछो लो उसको। हाँ, नहीं, बीजेपी का कोई भी आदमी को आप खड़े रख के पूछो कहाँ पे कौन सा एरिया है वो पता है उसको। हाँ, उसको नहीं पता है। उसको नहीं पता। हाँ, अच्छा सर, आप बड़े मुस्कुरा रहे थे जब मैंने केजरीवाल को प्रधानमंत्री वाली बात करी, ऐसा क्यों? अरे भैया, केजरीवाल पूरा दिल्ली में भी जो सरकार है वो भी लंबी से टाइम चलने वाली नहीं है। उसको बोलो कि ये भाई प्रधानमंत्री का सपना देखने का छोड़ दे। वो सपना मुंगेरी लाल हसीन जैसा सपना है, वो पूरे होने वाला नहीं है। पूरे नहीं होंगे। पूरे होने लेकिन कह रहे हैं इस बार हटा देंगे प्रधानमंत्री को उनकी गद्दी से। आने वाला है भैया। कितने यहाँ सपना ही रहेगा। और यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी जोरदार लीड से पूरे गुजरात में जीतने वाली है, बराबर है। और वापस दूसरी में 2024-25 में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री तरीके नरेंद्र भाई मोदी साहब आने वाले हैं। वही है, फाइनल है। हाँ, तो देश के लेवल पर अच्छा काम कर रही है भाजपा सरकार, खूब अच्छा काम कर रही है। नेशनल हाईवे देखो आप, हेमा मालिनी के गाल जैसे बने हुए हैं आप, देखो तो सही, बराबर, बढ़िया से बढ़िया। हर जगह पे आप उत्तर प्रदेश में देखो विकास कितना हो रहा है,
बराबर है। हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर शासन है वहाँ पर बहुत बढ़िया विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। और कोई भी सपना देखने वाला हो कि हम पीएम बनने वाले हैं, मोदी साहब के अलावा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है, कोई नहीं बनेगा। कोई नहीं बनेगा। हाँ, गठबंधन करने की बात की जा रही है इस बार की, सारी पार्टियां गठबंधन। देखो गठबंधन की आपको बात कहूँ, पहला एक साथ तो मिलने का बैठने का सोचो। जी जी। एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, बराबर है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो छोड़ दो, बराबर है। भारतीय जनता पार्टी वापस संपूर्णपणे बहुमति से आने वाली है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी 2024-25 में वापस केंद्र में हमारे शासन बनेगा। शासन बनेगा। तो आपके हिसाब से गुजरात भी भाजपा जीत रही है इस बार, और लोकसभा इलेक्शन भी गुजरात, सेंट्रल में भी वही भारतीय जनता सेंट्रल में पार्टी। भी वही जी 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 जी, आराम से चलिए, आएगी। हाँ ठीक है। देखिए एक भाई साहब हैं यहाँ से, इनसे भी जानेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? मोहम्मद फारूक कटारिया। फारूक जी, ये बताइए गुजरात में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की सरकार बन रही है। भाजपा की बन रही है। भाजपा की बन रही है। मतलब भाजपा पर इतना भरोसा क्यों है आप लोगों को, ये बताइए। 2010 में जब स्थानिक स्वराज्य, जब नगर पालिका इलेक्शन था तो मुस्लिमों ने ही बाइकआउट किया है कांग्रेस का। सलाया नगर पालिका 17 सीटों से नगर पालिका पूरा बीजेपी का आया था। पूरे जो दरिया कांठे मुस्लिम गांव है ना, वहीं से कांग्रेस का सफाया चालू हुआ है मुस्लिमों के गांव से। सलाया नगर पालिका 2010 में आई थी। 17 सीट मुस्लिम थे और वो बीजेपी की नगर पालिका पहली हुई थी। तो रीजन क्या था? आपने कहा सफाया हो रहा है कांग्रेस का, कुछ रीजन? परिवारवाद। हाँ। परिवारवाद। हाँ, उत्तर प्रदेश में जिसका बेटा विधायक होता है उसकी माँ को लड़ाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ नहीं होता। ना, यहाँ मतलब नहीं। भाजपा सरकार में आप लोगों को लगता है कि परिवारवाद नहीं है? एकदम नहीं है परिवारवाद। दूसरी बात नहीं है यहाँ पे परिवारवाद। वो तो आम आदमी पार्टी वाले भी कहते हैं कि हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है, कहते हैं कि नया इंजन है हमारी सरकार का। गलत बात है आम आदमी की। यहाँ बीजेपी के मोदी जी गुजरात के हैं, अमित शाह जी गुजरात के हैं। गुजरात के ऊपर एकदम खास उसकी ध्यान रहता है। उत्तर प्रदेश में भी मुस्लिमों का पूरा गांव जो थे वो वहाँ पे रात को नहीं निकल सकते थे। जब से योगी जी आए हैं तो वहाँ के आदमी बिंदास घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश। जहाँ वहाँ जो सरकार थी पहले की, बीजेपी से पहले, तो बराबर आदमी वहाँ रात को नहीं निकल सकते थे। तो मतलब आप लोग चाहते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री भी गुजरात में हो? योगी को इतना पसंद कर रहे हैं आप? कायदा व्यवस्था के लिए हम बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। भाजपा को पसंद? भाजपा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ राजकोट के अंदर में ऐसी जो बात वो ये करे कि तो हम लोग कहीं भी अपना रिश्तेदार को, अगर वो गरीब है तो हम उसको सिविल में ले जाते हैं, डॉक्टर खास उसको पे ध्यान देते हैं, अच्छा सा काम हो जाता है। और प्राइवेट जैसी सुविधा हॉस्पिटल में मिल रही है। फिर RTI राइट टू एजुकेशन जो है उसमें अच्छी सी पाठशाला में 1 से 8 दौरान फ्री में शिक्षा जो है तो वो भी दे रही है बीजेपी दे रही है। अच्छा, आप मुस्लिम एज ए मुस्लिम सुरक्षित महसूस करते हैं खुद को गुजरात में? क्योंकि आरोप लगते हैं मुस्लिम सुरक्षित नहीं है भाजपा सरकार में। गलत बात है। गुजरात के मुस्लिम ही सुरक्षित है और गुजरात से ही हज पढ़ने ज़्यादा आदमी जाते हैं। और गुजरात के ही ज़्यादा आदमी व्यापार में इन्वॉल्व है। गुजरात के दरिया कांठा के गांव से सब व्यापार में इन्वॉल्व है, मतलब खुश हैं भाजपा सरकार से? बहुत खुश है गुजरात के बहुत मुस्लिम। खुश हैं। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? वो भारत जोड़ने की बात करते हैं, यात्रा कर। भारत तो जुड़ा हुआ ही है, जब से है तब से। टूटा था कब? भारत तो जुड़ा हुआ ही है। हम गांव में हमारे जितने भी सगे वाले रहते हैं आजू बाजू में ही रहते हैं। कहते हैं बांट दिया भारत को, जो है हिंदू मुस्लिम में बांट चुकी है, नफरत कर रही है बीजेपी सरकार। गलत बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, आप वाले, कोई भी जो ऐसी बात कर रहे हैं गलत बात है। यहाँ हम एक दूसरे के फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, ब्याह में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती आप लोगों को? जैसे मिलजुल कर रहते हैं, कोई नफरत की ऐसी कभी फील हुआ हो? जब से राज्य सरकार में गुजरात में बीजेपी आई है तब से कर्फ्यू नहीं हुआ है जी, बराबर। हमारे बोल रहे थे हमारे बुजुर्ग के, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 6-6 महीना गांव बंद रहते थे, ऐसा होता था। 6-6 महीना गाँव? हाँ, 6-6 महीना कर्फ्यू लग रहा था। अहमदाबाद वहाँ यहाँ गुजरात में जब से बीजेपी आई है तब से शांति है, हमने कर्फ्यू नहीं देखा। तो ये बताइए कितनी सीटें भाजपा को मिल रही हैं इस बार? जैसे कि मुस्लिमों से हम बात कर रहे हैं, आप लोग समर्थन दे रहे हैं भाजपा को, तो कितनी सीटें मिल रही हैं? 150 से ऊपर। 150 से ऊपर? 150 से ऊपर सीट मिल रही है।